आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में आखंड डूबी है झारखंड की सरकार, आने वाले दिनों में कई और कार्रवाइयां होगी। और ये उन सभी नौकरशाहों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आप अपने जो राजधर्म है उसे छोड़कर अगर आप अपने राजनीतिक आकाओं के आदेश पर जनता की आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता बरतोगे और भ्रष्टाचार में डूबोगे तो आप पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की ये पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है झारखंड में। और झारखंड सरकार में जिस तरह की आज स्थितियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री पर खुद खनिज के लीज के आवंटन का आरोप लगा हुआ है, तो और अन्य कई विधायकों पर भी सरकारी पद पर रहते हुए गलत काम करने के आरोप हैं। ऐसे लोगों पर भी आने वाले समय में अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तभी जनता में यह संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है। और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी, क्योंकि 2017 का मामला सामने आ रहा है। स्पेसिफिक लगा रही है सर, आपसे भी लिंक करें आपके तो ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, पैरेलल जांच राज्य सरकार करेगी। उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर, इस बार आपके घर से कैसे निकल गया? हाँ, आप बोले चोर बचाए शोर, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी आपने टाइम दिया। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? सर, लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच करे। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती, और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है। अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, पिछले कार्यकाल में आपके परिवार वालों की टेंडर की बात है, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला करा। अरे भाई, बीजेपी की हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है और क्या। कि फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। दीपक, अरे भाई, ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना। अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। बट सर, आपकी सरकार और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है, आपने देखा होगा, कोरोना मैनेजमेंट से लेकर राज्य के रिसोर्सेस को बढ़ाने से लेकर राज्य में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, रोजगार से 20 सालों में इन लोगों ने कितने जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने में सफलता पाई, बताओ। आज इस सरकार ने 7 से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा का सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। मुझे लगता है, शायद मैं सही हूं कि गलत हूं, शायद उसका इंटरव्यू चल रहा है। सर, एक बात बताइए, आपने जो इलेक्शन बताइए, जो टाइम पीरियड मांगा है उस पर क्या टेबल में आप भेजेंगे सर? वो हम इसी को बताएंगे।